Hello friends, welcome back to Nani of Wisdom. I am C. Raj Mehta, wishing all my viewers a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की ऐसी सिचुएशन होगी दैट दे आर क्लोज टू रिटायरमेंट, लेकिन उनके पास सफिशिएंट रिटायरमेंट अमाउंट नहीं है, रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है, फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है, जिससे कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलती रहे। ऐसी कंडीशन नहीं होती है बहुत से लोगों की। होती है सेविंग्स, बट इट इज़ इनएडिक्वेट, मंथली एक्सपेंसेस उससे नहीं निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सीनियर सिटीजन्स क्या करें? वरी नॉट, देयर इज़ वन सॉल्यूशन टू दिस एंड दैट इज़ रिवर्स मॉर्टगेज। तो क्या है ये रिवर्स मॉर्टगेज? क्या-क्या इसके फीचर्स है? क्या एडवांटेजेस है? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फ्रेंड्स, नॉर्मल होम लोन या नॉर्मल मॉर्टगेज होम लोन में क्या होता है कि आप अपना घर बैंक को गिरवी रखते हैं। अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी आपको बैंक डिसबर्समेंट देती है, बिल्डर को डिसबर्समेंट देती है। और जैसे-जैसे आप अपना ईएमआई पे करते जाते हो, ओनरशिप ट्रांसफर होते जाते हैं फ्रॉम बैंक टू यू। दैट इज़ द नॉर्मल होम लोन, नॉर्मल मॉर्टगेज प्रोसेस। रिवर्स मॉर्टगेज में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। रिवर्स मॉर्टगेज में बैंक आपको पीरियोडिकली पेमेंट्स देगी, इधर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे भी डिसाइड किया होगा वैसे आपको पीरियोडिक पेमेंट्स देगी। एंड एट द एंड ऑफ द टेनर और अपॉन योर डेथ जो प्रॉपर्टी है वो बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रिवर्स मॉर्गेज। इस लोन का मिनिमम पीरियड होता है 10 इयर्स एंड मैक्सिमम होता है 20 इयर्स। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको मंथली या क्वार्टरली जैसे भी डिसाइड किया होगा वैसे आपको पीरियोडिक पेमेंट्स मिलते जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द टेनर आपको लोन रीपे करना है। और इनकेस आप रीपे नहीं करते हो फिर भी यू आर अलाउड टू स्टे इन दैट प्रीमाइसिस। ओके, आपको घर से बाहर निकाला नहीं जाएगा। एंड से अपॉन योर डेथ इफ यू सर्वाइव दोज 20 ईयर्स, सो से फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 60 आपने ये रिवर्स मॉर्गेज का लोन लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। सो से यू सर्वाइव बियॉन्ड 80 ईयर्स, तो कोई बात नहीं है, आपको पीरियोडिक पेमेंट्स आना बंद हो जाएगा। हाउएवर यू विल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द हाउस। एंड what happens then, say you die at the age of 85 or 90, at that time जो आपका घर होगा वो बैंक ले लेगी। एंड फिर वो प्रॉपर्टी बैंक बाहर मार्केट में बेचेगी। एंड उससे जो अमाउंट मिलेगा बैंक को, वो उसका जितना भी ड्यूज है वो सेटल कर देगी। एंड जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। अगर सीनियर सिटीजन के पास कहीं से पैसे आ जाते हैं ड्यूरिंग द लोन टेनर या एट द एंड ऑफ द टेनर, वो बैंक को पूरा ड्यूज रीपे करती है, तो बैंक विल नॉट गो अहेड एंड सेल द प्रॉपर्टी, इट विल देन रिमेन विद द सीनियर सिटीजन। या ऑल्टरनेटिवली अगर लीगल हेयर्स बैंक का लोन रीपे कर देती है तो बैंक विल नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी एंड जो प्रॉपर्टी होगी वो लीगल हेयर्स के पास आ जाएगी। ये फैसिलिटी को अवेल करने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है 60 इयर्स, आपको सीनियर सिटीजन होना चाहिए। एंड अगर जॉइंट प्रॉपर्टी होती है तो एटलीस्ट वन हैज़ टू बी मोर देन 60 इयर्स एंड द अदर person has to be at least over 55 years. Other conditions are that the property has to be self-acquired and self-occupied. Okay, and it has to be a residential property. Commercial property नहीं चलता है. The property has to be a residential property and you should be occupying that property. It should not be rented out. भाड़े पे नहीं दिया होना चाहिए. So ये एक बेसिक कंडीशन है रिगार्डिंग द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंडली, इट हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस, कोई टाइप का उसके ऊपर एग्जिस्टिंग लोन नहीं होना चाहिए। उसका रेसिडुअल लाइफ जो प्रॉपर्टी है उसका जो बाकी का जो लाइफ होती है, स्ट्रक्चरल लाइफ होती है, इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 20 ईयर्स। मतलब बहुत पुराना घर अगर होगा तो इट मे नॉट क्वालिफाई फॉर दिस काइंड ऑफ लोन। वन मोर कंडीशन हियर इज दैट दिस प्रॉपर्टी हैज़ टू बी योर परमानेंट प्राइमरी रेसिडेंस, यानी आप ये प्रॉपर्टी में इन नॉर्मल कोर्स आप यहाँ पे रहते हो वैसी टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये आपका हॉलीडे होम या वेकेशन होम ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी एलिजिबल नहीं होगी इस लोन के लिए।
आपको जो फैसिलिटी सैंक्शन किया जाएगा, जो मेन लोन अमाउंट आपको सैंक्शन किया जाएगा, दैट विल बी अप टू 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी को बैंक पीरियोडिकली रीवैल्यू करेगी, इसका वैल्यूएशन कराएगी पीरियोडिकली वंस इन 5 ईयर्स। सो अगर वैल्यू कम ज़्यादा होती है तो आपकी लोन फैसिलिटी उतना कम ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर काफ़ी कुछ कंटेंट है, ऑलमोस्ट एवरी वीक मैं पोस्ट करते रहता हूँ। शेयर्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, आईपीओज़ के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियोज़ है। केवाईसी रिलेटेड डेमो वीडियोज़ काफ़ी है। हाउ टू ट्रांसफ़र शेयर्स, आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं, काफ़ी कुछ है। आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो प्लीज़ एक्सप्लोर दोज़ वीडियोज़। सो जैसे आपको बताया था कि आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसे भी आप बैंक के साथ डिसाइड करते हैं वैसे आप अरेंजमेंट कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे लंप सम पैसा भी मिल सकता है। हाउएवर लंप सम अमाउंट इज़ ओनली फॉर योर मेडिकल इमरजेंसीज, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ओनली फॉर दैट पर्पस आपको लंप सम अमाउंट मिलता है। फर्दर देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन टू लंप सम पेमेंट्स। बैंक आपको जितना लोन अमाउंट सैंक्शन किया है उसका 50% से ज़्यादा लंप सम पेमेंट नहीं देगी। फर्दर देयर इज़ अ कैप ऑन द अमाउंट। आपको 15 लाख से ज़्यादा लंप सम पेमेंट नहीं मिलेगा। एंड दैट टू इट हैज़ टू बी यूज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली। एंड अगर आप मंथली पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो देयर इज़ अ कैप ऑफ 50,000 पर मंथ। सो 50,000 के ऊपर आपको मंथली पेमेंट नहीं मिलेगा इस स्कीम के अंडर। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो पैसा आपको बैंक से मिलता है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट बिजनेस विद दिस मनी। ये पैसा बिजनेस में यूज़ नहीं होना चाहिए। कोई टाइप का ट्रेडिंग या स्पेक्युलेटिव बिजनेस या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या कोई टाइप का गैम्बलिंग करना, वो सब अलाउड नहीं है। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। एंड ये जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द बोरोअर्स प्रोफाइल। उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, क्रेडिट स्कोर कैसा है, सो वो बेसिस पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है। नाउ कमिंग टू द टैक्सेशन पार्ट, आपको जो बैंक से जो पीरियोडिक पेमेंट्स जो मिलते हैं दोज आर टैक्स फ्री। उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन एट द एंड जब भी आप लोन को सेटल करते हो या आपके लीगल हेयर्स को जब भी वो पैसा मिलता है, बैंक प्रॉपर्टी को बेच के उनको जो अमाउंट मिलता है और उस पर जो कैपिटल गेन होता है वो आपकी एस्टेट से माइनस होगा। ओके, सो दैट द लीगल हेयर्स हैव टू पे दैट कैपिटल गेन्स फ्रॉम द प्रोसीड्स। अगर आप बैंक की जो कंडीशंस है, जो एग्रीमेंट में जो कंडीशंस है, उसको अगर आप ब्रीच करते हो तो आपको लोन को वापस देना पड़ेगा, आपको लोन फोरक्लोज करना पड़ेगा। सो जनरल कंडीशंस आर कि आपको एक तो ये जो प्रॉपर्टी जहाँ पे आप रहते हो उसको अच्छी तरह से आपको मेंटेन करना है। अगर आप वो प्रॉपर्टी को अबैंडन कर देते हो, आप वहाँ पे रहना बंद कर देते हो, कहीं और शिफ्ट हो जाते हो, परमानेंटली मूव आउट हो जाते हो, तो ये आपका लोन फोरक्लोज हो जाएगा। सिमिलरली आपको जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ है, सब कुछ आपको टाइम पे भरना है। ये सब कंडीशन है। अगर आप इसे फुलफिल नहीं करते हो तो आपको लोन रीपे करना पड़ेगा। फर्दर अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो या आप कुछ फ्रॉड करते हो या फंड्स का मिसयूटिलाइज करते हो तो ये लोन रीपेबल हो जाएगा इमीडिएटली। यू हैव टू फोरक्लोज द लोन। फ्रेंड्स, इंडिया में क्लोज टू 17-18 करोड़ people are senior citizens and many of them are financially insecure. They are dependent on their children for their financial security. So ऐसे में ये रिवर्स मॉर्गेज का प्रोडक्ट becomes very useful to them. They can live with dignity. किसी के पास हाथ फैलाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So if they have their own house, they can make use of this product. ये रिवर्स मॉर्गेज कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस में, यूके में। यहाँ पे लोगों में इतनी जानकारी नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। सो आई विश कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट लोगों में अवेयरनेस आए एंड ये प्रोडक्ट का वो यूटिलाइज कर सके इफ़ दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ देयर रिटायरमेंट कॉर्पस। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, इट विल बी यूजफुल टू देम। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। इफ़ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप ये भी लिखिए आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग दैट आउट फॉर यू। That's all for today, friends. Thanks for watching.